अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? और क्या मैं आपको कोई क्रिमिनल लगता हूँ? लकी को अभी तक विश्वास नहीं हुआ था कि उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रणवीर सिंह आपके साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत में होंगे। यह है थर्ड एपिसोड हमारी सीरीज का। ऐसी दिलचस्प कहानियां आप मेरे साथ सुन पाएंगे कहानियां विद रणवीर पर इन एसोसिएशन ऑफ पॉकेट एफएम। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लकी ने खुद को प्रूव कर दिया है पावर्टी टेस्ट देकर कि वो अग्रवाल खानदान का वारिस है और अब वो न्यू सिटी बैंक अपना पैसा निकलवाने भी गया है। तो चलिए आगे कहानी में क्या होता है सुनाता हूँ। सर, हो सकता है कि मेरे हाथ मैले हों, प्लीज मुझे एक बार और ट्राई करने दीजिए। लकी ने अपने हाथों को अपने कपड़ों से पोंछा और फिर से ट्राई करने के लिए गुजारिश की। इस बार मैनेजर शशिकांत वर्मा उसे घूर कर देख रहा था और घूरते हुए उसने गुस्से में कहा, अगर इस बार भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। इतना धमकाने के बाद तो मानो लकी के पसीने छूट गए। मैनेजर शशिकांत ने एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में मशीन को पकड़ रखा था और फोन में भी उसने पुलिस का नंबर डायल कर रखा था। अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता तो शशिकांत पुलिस को तुरंत फोन कर देता। और इधर ये सब देखकर लकी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पिछली बार तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो शायद सच में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लकी ने भगवान का नाम लिया और अपना सीधा हाथ फिर से उस मशीन पर रखा। इस बार मशीन हरे रंग में चमक उठी और कुछ आवाज आने लगी। फिंगरप्रिंट मैच होते ही शशिकांत वर्मा के फोन पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, अकाउंट नंबर 1, नेम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, अकाउंट नंबर 01104। लकी ग्रीन लाइट को देखकर झूम उठा था। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो थोड़ी देर पहले शशिकांत वर्मा ने उसे कही थी। इधर शशिकांत ने भी लड़खड़ाते और खिसियाकर हंसते हुए लकी से कहा, लक्ष्मण सर, आई एम रियली सॉरी, मैं इस ब्रांच में नया हूं ना, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। मैं यहाँ के कस्टमर मैनेजर हूँ। शशिकांत वर्मा ने आगे माफी मांगते हुए लकी से कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। 1 मिनट पहले शशिकांत वर्मा लकी को धमकी देने और इंसल्ट करने में लगा था और अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लकी ने घूरते हुए शशिकांत वर्मा से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा था। उसने अपने मोबाइल में कुछ उंगलियां घुमाई और थोड़ी ही देर में कहा, हाँ सर, हो गया। आपके अकाउंट में 90 करोड़ 80 लाख 70,650 रुपए रखे हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर शशिकांत के खुद के होश उड़ चुके थे। वो सोच रहा था कि इस फटेहाल लड़के के पास इतना सारा पैसा है। लकी अपनी शक्ल से 20 या 22 उम्र का लगता है और वो है भी, और अगर इस उम्र में उसके पास इतना सारा पैसा है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। अगले ही पल लकी अपने मन में सोच रहा था कि उसे उसकी जिंदगी इन पैसों के हिसाब से बदल लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ हमेशा ऐसा सलूक होगा जैसा आज बैंक में हुआ। सर, आपके अकाउंट में तो पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्साइटेड होकर शशिकांत वर्मा ने लकी से कहा और अपनी उंगलियों को फिर से फोन पर घुमाया और बताते हुए कहने लगा, सर, पहले तो आपके अकाउंट से यहाँ एक फरारी जुड़ी हुई है, 3 पिकासो की असली पेंटिंग्स, 2 किलो सोने की 100 ईंटें, 5 किलो सोने की 20 ईंटें और 20 हीरे 24 कैरेट के। बोलते बोलते शशिकांत वर्मा हकलाने लगा और वो अब थक चुका था। शशिकांत वर्मा हैरान था क्योंकि उसने इतना अमीर आदमी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। शशिकांत वर्मा की बातों को सुनकर और अपनी जायदाद के बारे में जानकर लकी खुशी से झूम उठा था। फिर उसने अचानक मैनेजर से कहा, चलो ठीक है, जाकर मेरे लिए कार्ड लेकर के आओ। शशिकांत वर्मा ने भी झुकते हुए लकी से कहा, जी सर, बिल्कुल, मैं आपके लिए 10 मिनट में ही कार्ड बनवा कर लाता हूँ, आप ठहरिए, और वहां से चला जाता है। इतने में ही लकी कोशिश करता है कि उस मैसेज को फिर से देखे, पर शशिकांत वर्मा कार्ड लेकर आ चुका होता है। इधर यास्मीन अपना सर पकड़कर परेशान हो रही थी।
उसे लग रहा था कि लकी कोई पागल लड़का नहीं बल्कि लुटेरा या बदमाश है। यास्मीन ने फिर से अपनी नजर को उस रूम की तरफ दौड़ाया तो उसने पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस रूम के बाहर आ रहा है और बैंक से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। यास्मीन जोर से चिल्लाई, अरे रुको, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहकर भागते हुए यास्मीन लकी के पास चली गई। यास्मीन का तो मन कर रहा था कि वो लकी की कॉलर पकड़े और झंझोड़ कर बाहर निकाल दे, पर उसने अपने गुस्से पर जैसे तैसे काबू पाया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी एरिया में एंटर होने की? तुम जानते हो तुमने क्या किया? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ अपना पैसा निकलवाने आया हूँ। यास्मीन ने देखा कि लकी के हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था। वो उसकी उंगलियों के बीच साफ चमक रहा था। यास्मीन को लगा कि शायद लकी ने इस कार्ड को चुराया है। वो जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी। चिल्लाते ही 2 बंदूक वाले गार्ड वहां पर आ गए। यास्मीन ने कहा, इसे पकड़ लो, इसने चोरी की है। इतना सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए और उन दोनों गार्ड ने लकी को बुरी तरह से जकड़ लिया। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई कुछ दे पाता, एक गार्ड ने उसकी जेब चेक करना शुरू किया। जैसे ही गार्ड लकी की पॉकेट्स चेक कर रहा था तो उसने पाया कि उसकी पॉकेट फटी हुई है। गार्ड ने यास्मीन को कहा, मैडम इसकी जेब तो फटी हुई है। इतने में ही दूसरे गार्ड ने कहा, मैडम हो सकता है कि ये उसमें चाकू रख कर लाया हो और चाकू की वजह से ही इसकी जेब फट गई हो। अरे तुम लोग पागल हो क्या शशिकांत? लकी से आगे कुछ बोल पाता इससे पहले उन दोनों गार्ड ने मिलकर उसके हाथ को मोड़ दिया। यास्मीन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और बोली, हेलो पुलिस स्टेशन, हमारी बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है, आप तुरंत आ जाइए। इतना कहकर यास्मीन ने फोन काट दिया। तब तक उन दोनों गार्ड ने लकी को जकड़ रखा था और यास्मीन लकी को जिल्लत दे रही थी। जैसे ही ये हलचल मैनेजर को पता चली तो वो तुरंत ऑफिस के बाहर आया और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही सबने मैनेजर की आवाज सुनी, सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। वो दौड़ता हुआ लकी के पास गया और उसने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? किसने किया है ये सब? उसने तुरंत उन दोनों गार्ड को लकी से दूर धकेल दिया। मैनेजर शशिकांत वर्मा हाथ जोड़कर लकी से माफी मांगने लगा और उसने कहा, आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर यह सब आपके साथ किसने किया? लकी ने यास्मीन की तरफ नज़र की और अपनी उंगली को यास्मीन की तरफ करते हुए लकी ने कहा, आप पूछ रहे हैं ना कि ये सब मेरे साथ किसने किया? इसी ने किया। और इतना ही नहीं, इन्हें लग रहा था कि मैं यहाँ कोई चोर हूँ, तो इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है। यास्मीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शशिकांत वर्मा जैसा खड़ूस आदमी एक फटेहाल लड़के से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और इधर लकी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो चुका है। अब देखना यह है कि आखिर लकी इतने सारे पैसों का क्या करने वाला है। क्या उसके अकाउंट बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें अभी हमारे चैनल को।